हज 2026 का ऐलान हो चुका है, यानी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो हज 2026 पर के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने नियत की है कि इस साल यानी हज 2026 में वो शामिल होंगे, अब से उनकी तैयारियां एक तरह से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हज फॉर्म ऑनलाइन दस्तयाब है और अब हज फॉर्म भरने का सिलसिला भी एक तरह से शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नई चीज मुतारिफ कराई है। जी हां, इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मिनी हज पैकेज का भी पैकेज को इंट्रोड्यूस किया है, मुतारिफ किया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मिनी हज पैकेज क्या है, ये मिनी हज आखिर है क्या। तो आज इस रिपोर्ट को आप पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा, डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मिनी हज क्या है, या मिनी हज कितने दिनों का होगा, किस तरह का ये पैकेज होगा, कितना खर्च इस मिनी हज पर आएगा, कितने दिन आपको सऊदी अरब में रुकने का मौका मिलेगा इस मिनी हज में। ये डिटेल में और तफसील में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा तो आप मिनी हज पैकेज को अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल मिनी हज यानी सुनने में ही ये बिल्कुल लग रहा है मिनी, मतलब ये बहुत शॉर्ट होगा और बहुत कम वक्फा एक तरह से इसमें लगेगा, बहुत कम वक्त इसमें लगेगा। तो इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मिनी हज, जी हां, दरअसल इस बार यानी हज 2026 में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मिनी हज पैकेज मुतारिफ कराया है। और कहा यह जा रहा है कि मिनी हज का जो ऑप्शन है, इस बार जो आज़मीन, जो ख्वाहिशमंद हैं, जो हज पर जाना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म में मिनी हज का ऑप्शन भी दस्तयाब रहेगा। इस बार हज कमेटी ने मुख्तसर मुद्दत यानी तकरीबन 15 से 20 दिन या 15 से 16 दिन और 17 दिन का ये मिनी हज पैकेज का एक ऑप्शन रखा है। मिनी हज, जिसे मुख्तसर हज या शॉर्ट हज भी कहा जा सकता है, इस हज की सूरत यह होगी कि जो मुकम्मल हज की तरह जुल्हिज की मखसूस अय्याम यानी 8 से 12 जिलहिज पर की जाती है। यानी आप देखिए कि पूरे हज में जो लोग हज करने जाते हैं, जो आज़मीन हज करने के लिए जाते हैं, उन्हें 1 महीने और 35 दिन का वक्त मिलता है या 40 दिनों का वक्त मिलता है। पुराने वक्त में तो लोग 2-2 महीने तक हज के सफ़र पर रहते थे, 3-3 महीने तक हज के सफ़र पर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सहूलियात बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सफ़र हज आसान हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें भी आसान हो रही हैं। और अब जो सऊदी अरब में या हज के जो अय्याम हैं, वो भी अब एक तरह से कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हज के मखसूस अय्याम होते हैं, जो वकूफ़ अरफा होता है, या इसके अलावा रुकन आज़म जो होते हैं, वो असल में 8 से 12 जिलहिज के अंदर ही एक तरह से किए जाते हैं। और यही रुकन आज़म जो होते हैं हज के अंदर, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी अगर कोई आज़मीन या कोई शख्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और रुकन आज़म में शामिल हो जाता है, यानी 8 से 12 जिलहिज के दरमियान जो अरकान अदा किए जाते हैं, अगर उसमें शामिल हो जाता है तो उसका हज एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि आप चाहे 35 दिनों के लिए जाएं, चाहे 1 महीने के लिए जाएं, चाहे 25 दिनों के लिए जाएं, या 2 महीने के लिए सऊदी अरब में सफ़र हज पर जाएं, जो सबसे अहम है वो रुकन आज़म है। यानी वो अरकान जो 8 से 12 जिलहिज के दरमियान अदा किए जाते हैं हज के दौरान, यही सबसे अहम अरकान है। और इन्हीं अरकान को अगर आप अदा कर लेते हैं तो आपका हज मुकम्मल हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग मिनी हज पर जाएंगे, मिनी हज पैकेज के तहत जाएंगे, उन्हें ये अरकान करने को मिलेंगे। यानी कि 8 से 12 जिलहिज के दरमियान तो आपको रहना ही रहना है सऊदी अरब में और हज के दौरान, और जो रुकन आज़म है इसे एक तरह से अदा ही करना पड़ेगा। और ये अगर रुकन आज़म आप अदा कर लेते हैं तो आपका हज एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा। और इसी वजह से इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मिनी हज पैकेज का एक तरह से ऑप्शन रखा है कि अगर आप सिर्फ 8 से 10 दिन या 15 दिन भी रहते हैं
और जिन लोगों के साथ दरअसल परेशानी होती है, देखिए जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग ज़ईफ़ हैं, उनके लिए भी ये पैकेज एक तरह से मुनासिब है। या फिर आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तवील मुद्दत सफ़र के लिए फिट नहीं होते हैं, उनके पास बहुत महदूद वक्त होता है, बहुत लिमिटेड टाइम उनके पास होता है, तो उनके लिए जो मिनी हज है वो एक तरह से अहम हो जाता है, या मिनी हज उनके लिए एक तरह से आसान हो जाता है। आमतौर पर 8 से 14 दिन के अंदर मिनी हज होता है। कुछ पैकेजेस में 15 दिन या 20 दिन का ऑप्शन भी मौजूद होता है, जिसमें मदीने का क़याम और इजाफी ज़ियारत भी शामिल होते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया का मिनी हज पैकेज रवा बरस के लिए मिनी हज या शॉर्ट हज की सहूलत फराहम करने का इम्कान जाहिर किया है, ताकि कम मुद्दत में हज करना मुमकिन हो सके। सरकारी मिनी हज पैकेज के तहत बिल्कुल इसमें जो मुद्दत है, जो टाइमिंग है, वो बहुत कम रखी गई, यानी 8 से 14 दिन के अंदर आपका ये मिनी हज मुकम्मल हो जाएगा। ज़िलहिज की इबादत मुकम्मल करने का इंतज़ाम एक तरह से इसमें किया जाएगा, यानी आपके जो रुकन आज़म हैं वो पूरे होंगे और इस तरह से आपका मिनी हज मुकम्मल हो जाएगा। इसमें आमदोरफ्त, रवानगी, होटल, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मखसूस इबादत शामिल होती हैं। अगरचे किसी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम की तफसीली सरकारी पैकेज डिस्क्लोजर अभी मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन अब इस मिनी हज पैकेज के बारे में अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको तमाम जानकारी मिल सकती है। और कहा यह जा रहा है कि एक मिनी हज का जो खर्च है आज के वक्त में 4 लाख के करीब एक तरह से आता है, यानी 4 से 5 लाख के दरमियान एक मिनी हज का जो पैकेज है वो एक आज़म हज के लिए होगा। और इसी तरह से आप देखिए कि इसमें तमाम चीज़ें भी शामिल होंगे। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कौन कर सकता है मिनी हज। ऐसे अफराद जिनकी सेहत या वक्त महदूद हो, या वो पहला हज का इरादा रखते हों, ख़ास तौर पर 65 साल से ऊपर के अफराद के लिए, और इसके अलावा जो लोग बीमार रहते हों, या जो लोग लार्जर पैकेजेस जो होते हैं उनको अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते और कम वक्त के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो वो लोग एक तरह से मिनी हज कर सकते हैं। इसमें हज के मखसूस अय्याम की इबादत के अलावा हवाई सफ़र, रिहाइश, ज़मीनी ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं इबादत से मुतालिक वो भी शामिल होती हैं, और ये कम वक्त में भी एक तरह से पूरा हो जाता है। तो ऐसे में मिनी हज कहीं ना कहीं ये, क्योंकि पहली बार मुतारिफ कराया गया है, पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया है, ऐसे में अगर आप भी मिनी हज पर जाना चाहते हैं, आप या आपके कोई रिश्तेदार मिनी हज पर जाना चाहते हैं, उनके पास वक्त कम है, या फिर वो किसी बीमारी का शिकार है, या फिर उनके पास टाइम की कमी है, तो फिर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाइए और उसमें मिनी हज का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पैकेज को आप एक तरह से ले सकते हैं। और मिनी हज पर जाने के लिए, क्योंकि ये पहली बार ये ऑप्शन दिया गया है, ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुछ अपने नंबरात भी दिए हुए हैं, इमरजेंसी नंबरात दिए हुए हैं, और इन नंबरात पर राब्ता करके हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी सलाह मशवरा ली जा सकती है। उनसे अगर जो डाउट्स हैं उन पर एक तरह से बातचीत की जा सकती है। और इसके अलावा आपके इलाके में वो लोग जो इससे पहले हज कर चुके हैं या हज पर जा चुके हैं, तो आप जब अपने फॉर्म को पुर करें या भरें या फिल करें तो उन हजरात से भी आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास में कोई साइबर कैफ़े है या इसी तरह से इंटरनेट की जिनके पास सहूलत है, वहां पर जाकर भी इस फॉर्म को ऑनलाइन पुर किया जा सकता है। ऑफलाइन की अभी तारीख नहीं आई, लेकिन ऑनलाइन ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि मिनी हज पैकेज पहली बार मुतारिफ किया गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि हज का फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत हो, तो ऐसे में जो नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर पर, यह हज कमेटी ऑफ इंडिया के नंबर हैं, इन पर फोन करके आप तमाम तफसील एक तरह से ले सकते हैं और इसके जरिए इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो जो हजरात मिनी हज करना चाहते हैं या मिनी हज का पैकेज लेना चाहते हैं, उनके लिए इस बार से एक अच्छा मौका है कि आप सफ़र हज पर जाइए, कम वक्त में अपना सफ़र कीजिए और जो हज की सादत है उसे हासिल कीजिए।